फिजिक्स से संबंधित लेकर आए हैं, जो कि फिजिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है और कितने चैप्टर का क्या काम है, उसके बारे में हम बताएंगे आज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कि फिजिक्स जो है कक्षा 10 के लिए फिजिक्स का संपूर्ण विज्ञान के बारे में सिलेबस हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पहला जो चैप्टर आपका है वो है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है दोस्तों हमारा दर्पण के लिए किया जाता है। इसका कार्य दर्पण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका कार्य जो है दर्पण के लिए किया जाता है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन जो है, ये प्रकाश का अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन का अंग्रेजी शब्द होता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका कार्य ये है, इसका कार्य यही है कि इसने दर्पण का काम करता है, इसने दर्पण का काम करता है, और इसने जो है लेंस का काम करता है। इसने क्या करता है? लेंस का काम करता है। ठीक है, इसने दर्पण का काम करता है और इसने लेंस का काम करता है, बस यही अंतर है। लेकिन ये दोनों जो है प्रकाश से ही रिलेटिव है। ठीक है, ये दोनों जो है प्रकाश चैप्टर का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तीसरा देखिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 3 नंबर में तीसरा जो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जो है हमारे मानव के जो आँख होता है, आँख के बारे में बताएंगे। यानी कि आँख में क्या होता है, मोतियाबिंद नाम सुने होंगे आप लोग ना। ये सभी बीमारी जो होता है आँख से ही संबंधित है। तो इस सब के बारे में हम विस्तार से जब चैप्टर में घुसेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखिए। अगला सवाल आपका है कि विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और करंट भी बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से आपका जो बिजली का कार्य होता है ना, बिजली का कार्य बिजली लगाता है, इसी के बारे में हम बताएंगे। टोटल अच्छे से बताएंगे हम, बिजली का जितने भी कार्य होता है वो सभी हम बताएंगे, चैप्टर में बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला आपका है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है 5 नंबर का, ये जो है आपका, इसमें हम बताएंगे कि जनरेटर का नाम सुने होंगे, ये सब का नाम सुने होंगे ना। तो जनरेटर में जो ये सब जो है, ये सभी किसका देन है? तो ये चुंबकीय प्रभाव जो है इसी से संबंधित ये सभी कार्य किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम चैप्टर में बताएंगे। चलिए अगला देखिए, 6 नंबर का जो है ऊर्जा के स्रोत। छठा जो कि लास्ट आपका है फिजिक्स का, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत जो है ये काफ़ी जो है क्या है, आसान चैप्टर है। ठीक है, सबसे ये भी जितने भी देखें सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर आपका लास्ट वाला ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से। तो चलिए हम आपको बता दिए यहाँ तक, और फिर कुछ फिजिक्स का बेसिक समझाएंगे, जो कि फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को, तो इसलिए पहले बेसिक जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए बेसिक से फिजिक्स कहते किसको है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, यानी कि फिजिक्स क्या है, तो भौतिक विज्ञान क्या है दोस्तों। तो चलिए देखिए, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसी विज्ञान है, जो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ये हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, यानी कि फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जैसे में क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। देखिए सबसे पहले मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। ठीक है, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। ठीक है, तो हमारा जैसे में भौतिक विज्ञान के बारे में आपने समझ लिया। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 में, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन से दोस्तों विद्यार्थी आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आपको पूरा चैप्टर से जो है आपको सबसे ज़्यादा अंक इसी से लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है दोस्तों हम प्रकाश का जो है बारे में बताएंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो जैसे देखिए प्रकाश जो है एक ऐसी भौतिक कारक है जिसे हम कोई भी वस्तु को देखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी कि कोई वस्तु को देख सकते हैं, अनुभूति प्रदान कर सकते हैं। अगर यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग जो है किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। जैसे प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ संभव है क्या, वो संभव है। इसलिए प्रकाश का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज का जानकारी बस इतने।